स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। विपक्षी एकता को लेकर फिर एक बार ममता बनर्जी ने दिया है बयान और ममता बनर्जी ने कहा है कि हम सब विपक्षी दल जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य स्तर की पार्टियों को ये समझना चाहिए कि उनके अपने दायित्व हैं। जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियों को लेकर ममता बनर्जी ये आश्वासन दे रही हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में जो कांग्रेस का एक एमएलए यानी कि उनकी तरफ से तोड़ा गया है, इसको लेकर भी अब विपक्ष की जो एकता है वो तार तार होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक को लेकर कहा है कि नीति आयोग की बैठक में जो तमाम विपक्षी पार्टियां नहीं गई थी उसका ये भी एक कारण है, क्योंकि नीति आयोग की बैठक में राज्य सरकारों के लिए कुछ भी नहीं होता है और आयोग के गठन करने की जरूरत है। आपके लिए बता दें कि बेशक आज ममता बनर्जी से लेकर नीतीश कुमार तमाम बातें विपक्षी एकता को लेकर कर रहे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ इनकी पार्टियों के द्वारा किए गए कृत्यों की वजह से आज विपक्ष की एकता में काफी ज्यादा खलल आ रही है। दरअसल आपके लिए बता दें कि बंगाल में कांग्रेस एमएलए को टीएमसी ने तोड़ा है और ममता बनर्जी ने कांग्रेस के करीब आने की बात भले ही करने लगी है, लेकिन उसे नस्ताबूद करने का कोई भी मौका भी नहीं छोड़ रही है। आपके लिए बता दें कि सागर दिघी विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीते वाम समर्थित वायरन विश्वास को ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी टीएमसी ने अपने पाले में कर लिया है और उसके साथ ही विधानसभा में कांग्रेस जो है वो नस्ताबूद हो गई है। ममता बनर्जी का ये कदम तब उठाया गया है ममता बनर्जी की तरफ से जब देश में विपक्षी एकता की बात चल रही है, यानी कि एक तरफ नीतीश कुमार कर रहे हैं 12 तारीख को होने वाली विपक्ष की एकता और बैठक को लेकर लगातार तैयारियां, पर अब ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी हो और जो कांग्रेस के बीच में आपसी बैर बैठ चुका है और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और वहीं महाराष्ट्र में भी अलग ही लड़ाई चल रही है। एक तरफ नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की कर रहे हैं कोशिश और ममता बनर्जी भी इस पर लगातार बयान दे रही हैं, पर जमीनी स्तर पर अब जो ये एकता है वो एक होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आपके लिए बता दें कि एक तरफ जो है वो एकता की बात कही जा रही है और वहीं नीतीश कुमार एकता मिशन की अगुवाई कर रहे हैं। पटना में 12 जून को विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस के करीब आने का नीतीश कुमार को भरोसा दिलाया था, पर अब वही भरोसा जो है वो ममता बनर्जी ने खुद ही तोड़ दिया है, क्योंकि एक तरफ एकता की बात की जा रही है, विपक्ष को मजबूत करने की बात की जा रही है, तो वहीं ये तमाम पार्टियां एक दूसरे के विधायक और एमएलए को अपनी पार्टी में ले रही हैं, वो कि दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए या फिर अपनी जीत हासिल करने के लिए। तो फिर ये पार्टी 2024 में आखिरकार कैसे एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगी, ये तमाम जो है ये एक बड़ा सवाल है। और अब विपक्षी एकता के टूटने को लेकर रुझान भी सामने आने लगे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी से कांग्रेस की नफरत जो है वो लगातार उजागर हो रही है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जो हैं वो कांग्रेस के नेताओं से मिलने का समय मांग रहे हैं, यानी कि आज उनकी सीताराम येचुरी से भी मुलाकात हुई है, जिस पर उन्होंने ये तक कहा है कि कांग्रेस को डिसाइड करना होगा कि वो ऑर्डिनेंस के मामले में हमारा साथ देगी या फिर वो ऐसी तरीके से या फिर वो देश का साथ नहीं देगी। तो आपके लिए बता दें कि कल कांग्रेस की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि ना ही तो ऑर्डिनेंस और ना ही तो 2024 में वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी का समर्थन करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस का एमएलए तोड़ लिया गया है टीएमसी की तरफ से, तो इससे भी एक बड़ा नुकसान जो है वो इसी विपक्षी एकता को है, यानी कि अब नीतीश कुमार का जो सपना है वो धरा का धरा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के आपसी बैर की वजह से। वहीं अगर हम बात करें आज अगर ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक को लेकर ये कह रही हैं कि नीति आयोग की बैठक में कोई भी चीज जो है या फिर कोई भी कानून या फिर सुनी नहीं जाती है राज्य सरकारों की और इसके लिए अलग से गठन होना चाहिए, आयोग गठन होना चाहिए, तो आपके लिए बता दें कि नीति आयोग का विरोध जो है वो इन तमाम चीजों के चलते नहीं बल्कि देश की नई संसद भवन के उद्घाटन से ही इन तमाम पार्टियों की तरफ से किया गया था। और ये तक कहा गया था कि ना ही तो हम नई संसद भवन के उद्घाटन में जाएंगे और ना ही तो हम इस नीति आयोग की बैठक में जहां ममता बनर्जी
पार्टी आज इस पूरे मामले पर यह कह रही है कि एक आयोग का गठन होना चाहिए, क्योंकि नीति आयोग की बैठक में कुछ खास नहीं है राज्य सरकारों के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार, जो कि अब विपक्ष को एकजुट करने की बात कह रहे हैं, वो भी नए संसद भवन को लेकर ये तक कहा था उन्होंने कि नए संसद भवन की जरूरत नहीं थी और नीति आयोग में बिहार और जेडीयू से कोई भी नेता यानी कि आरजेडी और जेडीयू से नहीं जाएगा। और आज किस तरीके से सफाइयां और विपक्ष को मजबूत बनाने की बात जो है वो इन लोगों की तरफ से की जा रही है। दरअसल आपके लिए बता दें कि एक तरफ विपक्ष जो है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि विपक्ष काफी ज्यादा मजबूत है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी एकता बनने से पहले ही बिखरने लगी है। दरअसल आपके लिए बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एकता प्रयास के फ्लॉप होने के रुझान अभी से आने लगे हैं। बंगाल में तृणमूल जिस तरीके से कांग्रेस के एकमात्र विधायक को अपनी पार्टी में ले आई है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब और दिल्ली के अपने नेताओं की भावनाओं को देखते हुए कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी को समर्थन देने से मना कर दिया है। इन सबके बीच में नीतीश कुमार विपक्षी दलों की बैठक में जुटे हैं और बैठक की तारीख जो है 12 जून तय कर दी गई है। यानी कि नीतीश कुमार की तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ बैठक जो है वो शायद अब एक सिर्फ फोटो में ही सीमित ना रह जाए, जिस तरीके से हमने 2019 में भी देखा था कि आज अगर ये बैठक हो रही है बिहार में, जिसको लेकर ममता बनर्जी ये भी कह रही हैं कि तारीख और समय डिसाइड इसीलिए भी ये किया गया है क्योंकि बिहार जो है वो हिंदी भाषी राज्य है, वहां लोग जो है वो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और हम इस विपक्ष को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। तो यही बैठक जो 2019 में इस बार बिहार में हो रही है, तो 2019 में कलकत्ता यानी कि पश्चिम बंगाल में हुई थी और तब भी इन्हीं विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा गया था कि हम मोदी सरकार को इस बार सत्ता में वापसी नहीं करने देंगे। और उस समय पर भी भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें आई थी। तो अब देखना अहम रहेगा कि एक तरफ विपक्ष जो है वो मजबूती दिखा रहा है, पर असलियत में एक दूसरे के ही विधायक तोड़े जा रहे हैं। एक तरफ संसद को लेकर एकजुटता दिखाई गई, जिससे थोड़ा सा हौसला नीतीश कुमार के लिए मिला, पर आज यही बगावत यानी कि एक तरफ ऑर्डिनेंस को लेकर है और वहीं दूसरी तरफ सिर्फ एक उपचुनाव को लेकर टीएमसी के द्वारा कांग्रेस का विधायक तोड़ लेना अब काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकता है विपक्षी एकता को लेकर, जिस विपक्षी एकता के मिशन को लेकर काफी दिनों से मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। और अब देखना अहम रहेगा कि ये जो तारीख रखी गई है 12 जून की, जिसमें विपक्षी दलों के नेताओं को निमंत्रण भेज दिया गया है और ये भी कहा गया है कि जितने भी दलों ने नए संसद भवन का विरोध किया, उन सभी जो पार्टियां हैं वो बिहार पहुंचने वाली हैं। तो देखना अहम रहेगा कि कितने ही जो पार्टियां हैं वो पहुंचेंगी बिहार में इस बैठक में, या फिर नीतीश कुमार और ममता बनर्जी का ये सपना धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि असलियत में चीजें यानी कि जमीनी स्तर पर चीजें कुछ और ही नजर आ रही हैं, क्योंकि अब विपक्षी पार्टियों की एक दूसरे के खिलाफ जो बगावत है वो खुलकर नजर आने लगी है। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ लगातार प्रयास में जुटे हुए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और वहीं अगर राजनीतिक विशेषज्ञों की बात माने तो इस बार 2024 में सभी विपक्षी पार्टियों को एक मुद्दे पर खड़े करना काफी ज्यादा मुश्किल रहने वाला है ममता बनर्जी या नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर ये पार्टियां एक जैसी राय नहीं देती हैं। एग्जाम्पल के लिए तभी तमाम पार्टियों की तरफ से नए संसद भवन का विरोध किया गया, पर वहीं अगर अरविंद केजरीवाल की बात आई कि उन्हें ऑर्डिनेंस को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों का समर्थन चाहिए, तो उस पर कांग्रेस ने अपना पांव पीछे खींच लिया और ये आपसी मतभेद जो है वो आज जनता के सामने है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।